हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्केलेटन एंड मसल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम हमारे स्केलेटन एंड मसल्स के बारे में जानेंगे। ओके, यूनिट नंबर है आपकी सेकेंड, द ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर। ओके, क्या क्या टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं? द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, सेकेंड टॉपिक इज जॉइंट्स एंड थर्ड टॉपिक होगा हमारा मसल्स। ओके, सो ये 3 टॉपिक्स को आज हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, मानव शरीर बहुत सारे, ठीक है, कई सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। ऑल दीज सिस्टम्स वर्क इन क्लोज टू कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर। ठीक है, ये सभी सिस्टम जो हैं एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ से चलते हैं। ठीक है, Look at the picture given to learn about the main organ system of our body. नीचे आपको यहाँ पर पिक्चर शो की गई है, ठीक है, जिससे हम हमारी बॉडी की जो मेन ऑर्गन है उनके बारे में सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑर्गन्स शो किए हैं, राइट। You will learn about more these systems in higher classes. ठीक है, और इन सिस्टम्स के बारे में आप अपनी above क्लासेस में, हायर क्लासेस में जानेंगे, ठीक है, अच्छे से। However, in this until we shall only study the skeletal and nervous system in detail. ठीक है, हालांकि हम केवल इस चैप्टर में स्टडी करेंगे स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम को डिटेल में। ठीक है, यहाँ पर नर्वस सिस्टम हमें शो किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें शो की गई है स्कल बोन प्रोटेक्ट ब्रेन। हमारी जो स्कल होती है, स्कल की जो बोन होती है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ह्यूमन ब्रेन आपको यहाँ पर शो किया गया है। हम अब जानेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी लार्ज एंड स्मॉल बोन्स, 22 इन नंबर्स। ठीक है, हमारा जो स्कल है, ठीक है, वो लार्ज एंड स्मॉल यानी बड़ी और छोटी दोनों तरह की बोन्स से मिलकर, जो कि टोटल है 22, ठीक है, दोनों तरह की बोन्स से मिलकर बना है। In consist of 2 parts, the brain box and the facial bones. ठीक है, और इसमें 2 पार्ट शामिल हैं, ब्रेन बॉक्स एंड सेकंड है हमारा फेशियल बोन। ठीक है, जो हमारी फेशियल बोन है। ठीक है, द ब्रेन बॉक्स प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द ब्रेन। ब्रेन बॉक्स का वर्क क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को। ठीक है, द फेशियल बोन्स फॉर्म द फेस। फेशियल बोन्स हमारी फॉर्म करती हैं फेस का, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है, हमारे पूरे फेस का। दे आर आर्च्ड और कर्व्ड। वो आर्च्ड शेप में भी होती हैं और कर्व्ड भी होती हैं, ठीक है, घुमावदार भी होती हैं। दे प्रोटेक्ट द मेजर सेंस ऑर्गन्स। और जो हमारे मेजर सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ठीक है, लाइक ईयर्स, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करती हैं। द ईयर्स, नोज, टंग, आईज आर प्रोटेक्टेड बाय फेशियल बोन्स। ठीक है, फेशियल बोन्स के द्वारा किस किस को प्रोटेक्ट किया जाता है? ईयर्स को, हमारे नोज को, टंग, आईज, ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट करती हैं हमारी फेशियल बोन्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ द स्कल। ठीक है, स्कल का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है स्कल का? ठीक है, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, द अपर जॉ, maxilla and the lower jaw, mandible have sockets for our teeth. ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताया जो हमारी अपर जो होती है, ठीक है, अपर जो एंड लोअर जो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं mandible। ठीक है, यहाँ पर इनके पास क्या होते हैं? सॉकेट्स होते हैं हमारे टीथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, टीथ आर हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर्स इन बोथ द जॉस। ठीक है, दोनों जॉस में, हमारे दोनों जबाड़ों में, ठीक है, जो में टीथ जो है वो, उनकी जो बोन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। ठीक है, द अपर जो इज इमूवेबल। हमारी अपर जो इमूवेबल होती है, उसको मूव नहीं कर सकते हैं। द लोअर जो इज द ओनली बॉडी पार्ट ऑफ स्कल फेस दैट मूव्स। ठीक है, जो हमारी लोअर जो, वो एकमात्र हमारे फेस का ऐसा पार्ट है जिसको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑल अदर बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। बाकी सभी जो बोन्स होती हैं हमारे स्कल में, ठीक है, पूरे स्कल में वो फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, the jaws contains the teeth for biting and chewing and also help us in talking. ठीक है, अब जो हमारी जॉस के टीथ होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे फूड को बाइट करने में, च्यूई करने में, चबाने में, और हेल्प करते हैं हमें टॉक करने में, बात करने में। ओके, टेस्ट योर सेल्फ। व्हाट इज ब्रेन बॉक्स? ब्रेन बॉक्स क्या होता है वो बताना है आपको। सेकंड, विच बोन ऑफ अवर हेड इज मूवेबल? हमारे हेड की कौन सी बोन मूवेबल होती है? ठीक है,
व्हाट इज इट्स यूज, और उसका यूज क्या है वो बताना है आपको। थर्ड, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल मानव स्कल जो है पूरा, ठीक है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं वो बतानी है। ओके, हमने अभी रीड किया था अब। ओके, नेक्स्ट स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम के बारे में रीड करते हैं। यहाँ पर आपको शो भी क्या है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। The human skeletal system is made up of 206 bones. मानव शरीर जो है हमारा वो 206 हड्डियों से बना है, ठीक है। It forms the framework of human body, ठीक है, ये क्या करता है, it forms, ठीक है, ये फॉर्म करता है हमारे मानव शरीर को, ठीक है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है, फ्रेमवर्क करता है, ये फ्रेम का काम करता है, ठीक है। इट गिव्स शेप सपोर्ट टू इट, ठीक है, ये हमारी बॉडी को शेप भी देता है और सपोर्ट भी करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू कीप द इंटरनल ऑर्गन्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, साथ ही साथ ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनको उनके प्लेस पर रखने में भी हेल्प करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंजरी, और वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, यानी कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है इंजरीज से। इट्स बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, इसकी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, वो अलग शेप की होती हैं और अलग साइज की होती हैं, ठीक है। द बोन्स ऑफ द हेड, शोल्डर ब्लेड्स एंड हिप्स आर फ्लैट, ठीक है, कहाँ कहाँ की बोन्स हमारी फ्लैट होती हैं, हेड की, शोल्डर की, ठीक है, ये हमारी बोन्स फ्लैट होती हैं, और हिप्स की। द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स आर लॉन्ग, ठीक है, आर्म्स की और लेग्स की बोन्स हमारी लॉन्ग होती हैं, ठीक है। द बोन्स ऑफ द पाम एंड द फीट आर शॉर्ट, पाम की और हमारे फीट की जो बोन्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन का फंक्शन, कार्य, क्या काम करता है ये। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स जो है हमारे उनको प्रोटेक्ट करता है, लाइक हार्ट, लंग्स, ठीक है। इट गिव्स फॉर्म, शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, हमारी बॉडी को फॉर्म में रखता है, उसको शेप देता है और सपोर्ट करता है, ठीक है। अलॉन्ग विद द योर मसल्स इट मेक्स मूवमेंट पॉसिबल, मसल्स के साथ मिलकर ये हमारी बॉडी का मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो, ठीक है, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, बोन मैरो से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बैकबोन, द बैकबोन और स्पाइन, ठीक है, बैकबोन की स्ट्रक्चर यहाँ पे शो की गई है आपको। The skull rests on the backbone which form the main axis of the skeleton, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोलता है, हमारी जो स्कल है वो बैकबोन से ज्वाइन होती है, बैकबोन से जुड़ी होती है, ठीक है, हमारी स्कल किससे जुड़ी होती है, बैकबोन से, और ये क्या है, हमारा मेन एक्सिस होता है पूरे स्केलेटन का, ठीक है। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, अब देखो ये जो हमारी बैकबोन है इसमें कितनी बोन्स होंगी, 33 बोन्स होती हैं इसमें, ठीक है। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रे, जिनको हम वर्टिब्रे कहते हैं, ठीक है, वर्टिब्रे कहते हैं। द वर्टिब्रे आर ऑल लिंक्ड टुगेदर, सारी वर्टिब्रे एक साथ लिंक्ड होती हैं, देखो यहाँ पर कितनी सारी वर्टिब्रे हैं, ये सभी लिंक्ड होती हैं, ठीक है। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कोड, बैकबोन हमारी जो स्पाइनल कोड है उसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिब केज, ठीक है, ये हमारा रिब केज का डायग्राम शो किया है यहाँ पर। रिब्स मेक अ केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट कॉल्ड द रिब केज, ठीक है। अब ये जो रिब केज क्या होता है, एक बोन होती, ये हमारी बोन्स होती हैं जो एक केज का रूप लेती हैं, ठीक है, जाल की तरह बनी होती है, पिंजरे की तरह बनी होती हैं, जो हमारी चेस्ट के अराउंड होती हैं, ठीक है, इसको हम रिब केज कहते हैं। द बोन इज इन द मिडल ऑफ द रिब केज इज कॉल्ड बीस्ट बोन और सेटर्नम। अब यहाँ पर आपको क्या बताया, जो मिडल में होती है बोन हमारे रिब केज के, जो बीच में होती है बिल्कुल रिब केज के बोन, उसको हम या तो हम कहेंगे बीस्ट बोन या कहेंगे हम सेटर्नम, ठीक है। द लॉन्ग कर्व्ड बोन अटैच्ड टू इट आर कॉल्ड द रिब्स, ठीक है, जो लंबी और कर्व्ड बोन होती हैं हमारी, ठीक है, अटैच्ड होती हैं वो, उनको हम कहते हैं रिब्स, पसलियां, ठीक है। All the 12 pairs of the ribs are joined at the back to the backbone, but only the first 10 pairs are joined in front to the beast bone, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बताया, जितने भी हमारे 12 pairs होते हैं वो सभी पीछे जाके बैकबोन से जुड़े होते हैं, लेकिन हमारे 10 pairs जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो केवल बीस्ट बोन से, यानी ये जो बोन होती है इससे जुड़े होते हैं, ठीक है, बीस्ट बोन से। दिस इज वाई
द लास्ट टू पेयर्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, इसलिए जो लास्ट के टू पेयर्स होते हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। द रिब केज इज फॉर्म्ड बाय द रिब्स, रिब केज किससे बनता है, हमारी रिब्स से, हमारी पसलियों से मिलकर बनता है, ठीक है। द वर्टिब्रल कॉलम एंड द बीस्ट बोन, और साथ ही साथ क्या क्या होते हैं उसमें, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं एंड बीस्ट बोन होते हैं, इन सब से मिलकर हमारा एक रिब केज बनता है, ठीक है। टेस्ट योरसेल्फ, व्हाट इज द रिब केज, रिब केज क्या है, नेम द ऑर्गन दैट आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, उन ऑर्गन्स के नेम बताने हैं जो रिब केज से प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, सुरक्षित रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन वर्टिब्रे, वर्टिब्रे को डिफाइन करेंगे। राइट टू फंक्शन ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन की टू फंक्शंस बताएंगे, सेकंड, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्स, ठीक है। देखो यहाँ पर लिम्स की इमेज शो की गई है आपको, ठीक है। चलिए रीड करें। Our body has two pairs of limbs, a pair of forelimbs or arms, a pair of hind limbs or legs, ठीक है। हमारी बॉडी में टू पेयर होते हैं लिम्स के, कौन कौन से, एक पेयर हमारा फोर लिम्स होते हैं जो कि हमारे आर्म्स के होते हैं, ठीक है, आर्म्स के होते हैं। एक पेयर होता है हमारा हिंड लिम्स का जो कि हमारी लेग्स के होती हैं, ठीक है। द बोन्स ऑफ द आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पिन बाय द पेक्टोरल, शोल्डर, ग्रिडल एंड कॉलर बोन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है जो हमारी आर्म्स की बोन्स होती हैं वो जॉइन होती है स्पाइन से, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं शोल्डर से, शोल्डर ग्रिडल से, कॉलर बोन से जॉइन होती है, ठीक है, जो कॉलर बोन होती है हमारी। इन द अपर आर्म देयर इज ओनली वन बोन, अपर आर्म में, ठीक है, ऊपर की तरफ हमारी एक बोन होती है। लोअर आर्म, इन द लोअर आर्म देयर आर टू बोन्स, और लोअर आर्म में, ठीक है, टू बोन्स होती हैं। The longest bone in the body is femur और thigh bone, ठीक है। हमारी बॉडी में जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसको हम, उसका नाम है, उसका नेम है फीमर, जो कि थाई में होती है, थाई की बोन होती है वो, ठीक है। दिस बोन फिट्स इनटू द pelvis, हिप ग्लिडर, ठीक है। ये बोन फिट होती है कहाँ से, pelvis से, यानी कि हिप ग्लिडर से, ठीक है। एट द नी इट इज जॉइंट टू द अदर बोन्स ऑफ द लेग, ठीक है, और नी से ये हमारी जो अलग अलग बोन्स होती हैं उनसे जॉइन हो जाती है, ठीक है। द एंकल एंड द टोस ऑल्सो कंटेन मैनी स्मॉल बोन्स, ठीक है, जो हमारी एंकल होती है, ठीक है, और टोस होते हैं हमारे, इनमें भी बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट्स, अ जॉइंट इज फॉर्म्ड वेयर टू और मोर बोन्स मीट, ठीक है। जॉइंट्स कहाँ पर बनते हैं, कैसे बनते हैं, जब जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं वहां जॉइंट बनते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, दो तरह की जॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से, मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। नाउ हम रीड करेंगे मूवेबल जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स विच अलो पॉसिबल मूवमेंट इन द बॉडी आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। ऐसे जॉइंट्स जो हमारी बॉडी को मूव करना अलो कर देते हैं, जिनकी हेल्प से हमारी बॉडी मूव कर पाती है, ठीक है, जिन जॉइंट्स की हेल्प से हमारी बॉडी मूव कर पाती है वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। दे अकर इन लिम्स विच अलो फ्री मूवमेंट्स, ठीक है। ये कहाँ पर होते हैं, लिम्स में, जो कि फ्री मूवमेंट होते, फ्री मूवमेंट कर पाते हैं हमारे लिम्स, राइट। द मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट, दिस जॉइंट वर्क्स लाइक द हिंज इन द डोर, ठीक है। ये जो जॉइंट है हमारे, ठीक है, यहाँ पर आपको इमेज भी शो की गई है, ओके। ये जॉइंट हमारे कहाँ पर होता है, हिंज जॉइंट्स जो होते हैं वो डोर की तरह वर्क करते हैं। इट अलोज ओनली बैक एंड फ्रंट मूवमेंट, इसमें क्या होता है, दो मूवमेंट होते हैं, बैक एंड फ्रंट, दो मूवमेंट अलो करते हैं ये, ठीक है। दैट इज बोन्स इन द नी, एल्बो, फिंगर्स एंड टोज, कौन कौन सी बोन्स आती हैं इसमें, हमारी नी घुटने की, एल्बो की, ठीक है, कोने की, फिंगर्स की एंड टोज की, ये सभी हमारी हिंज जॉइंट होते हैं इन सभी में। सेकंड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की इमेज भी शो की गई है यहाँ पर। द शोल्डर एंड द हिप जॉइंट्स विच मूव्स लाइक अ बॉल इन अ कप आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। शोल्डर और जो हिप जॉइंट होते हैं बॉल की तरह मूव करते हैं, ठीक है, इनको इसलिए क्या कहते हैं हम, बॉल या फिर सॉकेट जॉइंट, ठीक है। यहाँ पर शो भी क्या है आपको, शोल्डर जॉइंट, ठीक है, राउंड राउंड है, यहाँ पर भी हिप जॉइंट, देखो यहाँ पर भी गोल गोल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इनको हम कहते हैं। थर्ड, पिवोट जॉइंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स इन फाउंड वेयर द स्कल मीट्स द फर्स्ट वर्टिब्रे, ठीक है। इस तरह के जॉइंट कहाँ पर पाए जाते हैं, स्कल में, जहां पर हमारा स्कल मीट होता है, मिलता है फर्स्ट वर्टिब्रे से, ठीक है। देखो फर्स्ट वर्टिब्रे से यहाँ से जॉइंट हो रहा है ना, तो
ये क्या है हमारी, ये पिवोट जॉइंट होते हैं. इट अलाउज द हेड टू मूव अप एंड डाउन एंड साइडवेज. ठीक है, ये अलो कर देते हैं हमारे हेड को अप डाउन एंड साइड में मूव करने में. ठीक है. नंबर 4, ग्लीडिंग जॉइंट. द जॉइंट्स इन द रिस्ट, द एंकल एंड द बैकबोन विच अलो द ग्लीडिंग मूवमेंट्स आर कॉल्ड ग्लीडिंग जॉइंट्स. ठीक है, ऐसे जॉइंट्स जो हमारे रिस्ट में होते हैं, एंकल में होते हैं, बैकबोन में होते हैं. ठीक है, जिनसे हम ग्लीडिंग मूवमेंट कर पाते हैं. ओके, ये हमारे ग्लीडिंग जॉइंट्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर शो किए गए हैं ग्लीडिंग जॉइंट्स एंकल में. सेकेंड टॉपिक है हमारा मूवेबल जॉइंट्स. जॉइंट्स लाइक द वंस इन योर स्कल except the lower jaw and between the ribs are the breast bones are example of immovable joints. ठीक है, immovable joints के एग्जाम्पल बताए हैं. ठीक है, जॉइंट्स हमारे, कुछ जॉइंट्स हमारे स्कल में होते हैं. ठीक है, और हमारी लोअर जो और रिब्स के बीच में होते हैं कुछ जॉइंट्स. ठीक है, बीस्ट बोन जिसको हम कहते हैं, ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते ये जॉइंट्स. ठीक है. टेस्ट योर सेल्फ, नेम ऑल द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनके नेम बताने हैं. वेयर डू यू फाइंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में हमको सॉकेट जॉइंट कहाँ पर मिलते हैं वो बताने हैं. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट्स. 2 एग्जाम्पल देने हैं हिंज जॉइंट के. व्हाट इज द यूज ऑफ पिवोट जॉइंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में पिवोट जॉइंट का क्या यूज है वो बताना है. नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स. मसल्स आर द थिंग दैट मेक द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव. ठीक है, मसल्स वो चीज होती हैं जो हमारी बॉडी पार्ट को मूव करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, व्हेन यू पिक अप दिस बुक और किक अ बॉल यू आर यूजिंग मसल्स. ठीक है, जब आप किसी बुक को उठाते हैं, किसी बॉल को किक करते हैं, तब आप अपनी मसल्स का यूज करते हैं. ठीक है, दे आर मसल्स ऑल ओवर आवर बॉडी. ठीक है, देयर आर मसल्स ऑल ओवर आवर बॉडी. हमारे पूरे शरीर में मसल्स होती हैं. ठीक है, दे आर अटैच्ड टू बोन्स आइदर डायरेक्टली और बाय मीन्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज. ठीक है, या तो वे हमारी बॉडी से डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं या फिर हमारी बॉडी से ये फाइब्रस टिश्यूज की हेल्प से अटैच होती हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स. कितने टाइप्स की होती हैं मसल्स. मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ठीक है, मसल्स को जब हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो वो 3 टाइप्स की होती हैं. कौन कौन सी. वॉलेंटरी मसल्स. ठीक है, वॉलेंटरी मसल्स और स्ट्रिप्ड मसल्स. ये कौन सी होती हैं. दीज ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन. ठीक है, ये क्या करते हैं, जो स्केलेटन का मूवमेंट होता है उनको लेके आते हैं. ठीक है, दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल. ये हमारी इच्छा से, हमारे कंट्रोल से वर्क करते हैं. वॉलेंटरी मसल्स आर कॉल्ड स्ट्रिप्ड मसल्स. वॉलेंटरी मसल्स को हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं. सेकेंड, इनवॉलेंटरी और अनस्ट्रिप्ड स्मूथ मसल्स. दीज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. देयर सेल्स हैव नो स्ट्रिप्स. हम इनकी सेल्स पर कोई स्ट्रिप्स नहीं होती है. दीज आर मसल्स ऑफ द फूड कैनल एंड दी ब्लड वेसल्स. ठीक है, ये जो मसल्स होती हैं ये कहाँ से होती हैं, फूड कैनल में और ब्लड वेसल्स में. ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टोलॉजी. ठीक है, जो हमारी बोन्स की स्टडी होती है उसको हम ऑस्टोलॉजी कहते हैं. एन अडल्ट ह्यूमन हार्ट वेट नियरली 0.45 kg. ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन व्यक्ति का जो हार्ट है उसका वेट लगभग 0.45 kg के आसपास होता है. ठीक है. नंबर 3, कार्डियक मसल्स. दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री. ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं. दीज आर फाउंड इन द हार्ट. ये हमारे हार्ट में पाई जाती हैं. हाउ डू मसल्स वर्क. मसल्स वर्क कैसे करती हैं. देर आर अबाउट 600 मसल्स इन अवर बॉडी. हमारे शरीर में लगभग 600 मसल्स होती हैं. आवर फ्लैश इज मेड ऑफ मसल्स. ठीक है, हमारा जो फ्लैश है, मांस है, वो मसल से बनता है. सम ऑफ देम आर अटैच्ड टू बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स. ठीक है, कुछ मसल्स हमारी बोन से अटैच होती हैं टेंडन की हेल्प से. ठीक है, टेंडन आर मेड ऑफ टफ टिश्यू मटेरियल, टफ वाइट मटेरियल्स. ठीक है, टेंडन्स बने होते हैं हमारे टफ, काफी ज्यादा टफ वाइट मटेरियल से बनते हैं टेंडन्स. ठीक है, मसल्स वर्क बाय शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है, मसल्स कैसे काम करती हैं हमारी, कभी वो फैल जाती हैं, कभी वो सिकुड़ जाती हैं. ठीक है, व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स
इट बिकम शॉर्टर और थिकर। जब कोई भी मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी कि सिकुड़ती है तब वो छोटी हो जाती है और थोड़ी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स, मसल्स हमारी बोन से अटैच्ड होती हैं। दे मूव द बोन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये हमारी बोन को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराती हैं। ईच मूवेबल जॉइंट हैज टू साइड्स ऑफ मसल्स, ठीक है। ईच मूवेबल जॉइंट के, हमारे प्रत्येक मूवेबल जॉइंट जो है उसके टू साइड्स होते हैं मसल्स के। फर्स्ट वन टू पुल द बोन अप एंड अदर टू पुल द बोन्स बैक। एक वो होता है जो हमारी बोन्स को पुल करता है ऊपर की तरफ, एक जो हमारी बोन्स को पुल करता है बैक की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। अब मसल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? Why do sportsmen, boxers and wrestlers have well developed muscles? ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, बॉक्सर होते हैं, रेसलर्स होते हैं, इनकी मसल्स इतनी अच्छे से डेवलप कैसे होती है, विकसित कैसे होती है? इट इज ड्यू टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के कारण, ठीक है। एक्सरसाइज मेक्स द मसल्स स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ओके। बिसाइड्स एक्सरसाइज आवर हेल्थ डिपेंड्स अपॉन बीइंग हेल्दी, ठीक है। एक्सरसाइज के अलावा हमारी हेल्थ डिपेंड करती है हेल्दी रहने पर, कि हम हेल्दी रहें, ठीक है। To remain healthy, it is necessary to develop healthy habits such as getting up and sleeping early, taking proper and regular food and suitable exercises, ठीक है। अब हेल्दी रहने के लिए क्या नेसेसरी है कि हम अपनी हैबिट्स को डेवलप करें हमारे अंदर, यानी कि हम सुबह जल्दी उठें, रात में जल्दी सो जाएं, ठीक है। और हमारा जो फूड है, हमारी जो डाइट है उसका हम बहुत अच्छे से ध्यान रखें और एक्सरसाइज भी करें, ठीक है। We must also avoid bad habits such as use of tobacco in any form, such as smoking of beers, cigarettes and cigar, of chewing of grinded tobacco leaves with lime और tobacco based पान मसाला, ठीक है। हमें हेल्दी रहने के लिए इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तंबाकू हो गए, सिगरेट्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बताया है, स्मोकिंग ऑफ ब्रिक्स हो गए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल, ओके। दीज कंटेन निकोटीन्स विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, ठीक है। इन सभी में निकोटीन होता है जो हमारी हेल्थ को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, ओके। वी शुड सुन हार्मफुल थिंग्स लाइक अल्कोहल, कोकेन, हीरोइन एंड marijuana etc, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, लाइक अल्कोहल, कोकीन, हीरोइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए इनसे हमें, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।